आखिर क्यों महाभारत में सहदेव ने अपने ही पिता पांडु के सिर का मांस खाया था और सहदेव से क्यों डर गए थे? भगवान श्री कृष्ण जिसके कारण दे दिया उसे इतना भयानक श्राप। क्या सच में सहदेव द्रौपदी के अलावा अन्य किसी स्त्री से प्रेम करते थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे मिला सहदेव को त्रिकालदर्शी होने का वरदान। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। राजा पांडु के 5 पुत्रों में कोई ना कोई गुण या शक्तियां जरूर थीं। युधिष्ठिर धर्म प्रिय था तो भीम में 100 हाथियों का बल था। अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान था तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ थे। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं था। सहदेव की बुद्धिमानी के पीछे एक कथा छिपी हुई है। एक दिन जंगल में अलाव के पास बैठे हुए उनके पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा, इन 16 सालों में मैं न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ बल्कि ब्रह्मचर्य की साधना करके असाधारण भीतरी शक्ति और बहुत ज्यादा दूरदर्शिता परख तथा बुद्धि हासिल की है। मगर मैं कोई गुरु नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं जानता कि इन गुणों को तुम लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तुम सब बस इतना करना कि मेरे शरीर से मांस का एक टुकड़ा लेकर खा लेना। अगर तुम मेरे मांस को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमता अपने आप ही तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी और तुम लोगों को उसके लिए मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडु की मृत्यु हो गई। उसके बाद देह संस्कार किया जा रहा था तो भावनाओं में वशीभूत होकर लगभग हर कोई इस बात को पूरी तरह से भूल गया। सिर्फ सबसे छोटे भाई और विचारशील सहदेव ने जब एक चींटी को पांडु का एक मांस का छोटा सा टुकड़ा ले जाते हुए देखा तो उसे पिता की यह बात याद आ गई। उसने वह टुकड़ा चींटी से छीनकर अपने आप खा लिया। इसके बाद उनकी बुद्धि और शक्ति बढ़ गई। इस प्रकार पांडु के पुत्र सहदेव को अपार बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हुई थी और कहा जाता है कि इसी कारण सहदेव त्रिकालदर्शी भी कहलाते हैं। उनको पहले से ही पता था कि महाभारत का युद्ध कब होगा और क्यों होगा और इसमें किसकी विजय होगी और कौन किसके हाथों मारा जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो किसी को भी यह नहीं बता पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दिया था, अगर वह अपने इस त्रिकालदर्शिता के कारण किसी को भी युद्ध का परिणाम पहले ही बताएंगे तो उनके सर के टुकड़े हो जाएंगे।